रामू और शामू दो दोस्त रहते हैं। दोनों हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते थे, यानी आप समझ गए ना। दिन में सपने देखना। एक दिन दोनों एक बोरी का चावल दूसरी बोरी में भर रहे थे, तब दोनों ऊपर की ओर देखकर सोचने लगे, हम बहुत बड़ा अनाज का दुकान खोलेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। ये सपना देख ही रहे थे तो इतने में दुकान का मालिक वहां आकर, दोनों किसी काम के नहीं हो, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, कल से मेरे दुकान के पास भटकना नहीं, चलो भागो यहाँ से। दुकान का मालिक उन दोनों को भगा देता है। रामू और शामू दोनों अपने रूम में छोटी सी खटिया पर बैठे हैं। सामने भगवान विष्णु की फोटो दीवार पर लटकी है। रामू शामू से बोला, शामू अब हम क्या करेंगे? शामू भगवान विष्णु के फोटो की तरफ देखकर बोला, मेरी माँ कहती है, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। हाँ, हम भगवान के नाम का सहारा लेंगे, साधु का वेश धारण कर लोगों को प्रवचन देकर बहुत सारा धन कमाएंगे। अरे भाई, हमें तो प्रवचन देना तो आता नहीं। रामू, ये सब तू मुझ पर छोड़ दे, बस तू साधु के ड्रेस का इंतजाम कर। हम राजा विक्रम वर्मा के विक्रमनगर से शुरुआत करेंगे। रामू साधु के ड्रेस लेकर आता है। दोनों तैयार होते हैं। गर्दन तक दाढ़ी, घुटनों तक लंबे बाल, भगवी धोती, गले में रुद्राक्ष की माला, मनगट और बाजुओं पर रुद्राक्ष बंद और कंधे पर झोली, माथे पर चंदन, पाव में पादुका पहनकर दोनों राजा विक्रम वर्मा के विक्रमनगर पहुंचकर, आज से तेरा नाम राम स्वामी और मेरा नाम श्याम स्वामी। अब मैं इस पेड़ के चबूतरे पर बैठता हूँ, तो गांव में जाकर लोगों को मेरे बारे में बताकर आ। ठीक है। अरे भाई, मेरे गुरु के लिए कुछ दान दक्षिणा तो दो। कौन गुरु? भाई, तुम्हारे गांव में महान सिद्ध योगी आए हैं, बड़े पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं। इस समस्या का चुटकी में समाधान करेंगे। हाँ हाँ महाराज, मैं जरूर आऊंगा। अरे भाई, तुम स्वयं का ही भला करोगे क्या? और लोगों को भी साथ लेकर आना। हाँ, और सुनो, साधु के लिए कुछ दान दक्षिणा भी लेकर आना। रामू गांव में फेरा मारकर वापस शामू के पास आकर, शामू, अभी तक एक भी गांव वाला नहीं आया। रामू, मैंने बताया वैसे तूने किया है ना? वो देख, लोग आना शुरू हो गए हैं। मैं ध्यान में बैठता हूँ। हलवाई साधु के सामने बैठकर बोला, महाराज, मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा है, मुझे कुछ उपाय बताइए। साधु हलवाई को इशारे से अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ मंत्र बताते हैं और हलवाई को, और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह मंत्र किसी को भी बताना नहीं, अपने पत्नी को भी नहीं, मन में उच्चारण करते रहना। ठीक है महाराज, आपने बताया वैसा ही करूंगा। जो भी गांव वाला समस्या साधु को बताता, साधु उसके कान में कुछ मंत्र बताते हैं और लोग साधु के सामने दक्षिणा रखते थे। कुछ ही दिन में रामू और शामू के पास बहुत सारा धन जमा हो जाता है और साधु की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। राजा विक्रम वर्मा के राजपुरोहित राजा के पास आकर बोले, महाराज, अपने राज्य में एक सिद्ध पुरुष आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दो। इस सिद्ध पुरुष के सिवाय अच्छा वर उसके लिए कोई और नहीं हो सकता। हाँ हाँ राजपुरोहित जी, मैंने भी उनका नाम बहुत सुना है। आज ही पुत्री के विवाह की प्रस्तावना उनके पास लेकर जाता हूँ। राजा विक्रम वर्मा सोना चांदी के बहुत सारे कीमती आभूषण लेकर साधु के पास आते हैं और साधु से बोले, महाराज, आपके लिए मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट है और मैं मेरे पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। शामू कुछ देर तक उस कीमती आभूषणों की तरफ एक टक देखता है
और शामू, आज मैं आपकी यह भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो साधु हूँ, मैं इस आभूषणों का क्या करूँगा? मेरे पास ईश्वर की भक्ति का भंडार है। रही बात आपके पुत्री से विवाह की, तो आप अपनी पुत्री के लिए अच्छा वर ढूंढ लीजिए। मुझ में क्या है, मेरा तो कोई स्थान नहीं है। मैंने आपके बारे में जितना सुना था और बिल्कुल सही सुना। आप महान सिद्ध योगी हो। शामू ने राजा का प्रस्ताव ठुकराने से रामू नाराज होकर बोला, अरे शामू, हमारे पास बहुत सारा धन आया था और धन कमाने का मौका भी तूने उसे जाने दिया। अगर तू राजा का प्रस्ताव मान लेता तो सारी जिंदगी ऐश करते। अरे रामू, भगवान का नाम लेने से हमारी सारी समस्याएं दूर हुई है। अब मेरे मन से पैसों का मोह भी चला गया। राम नाम का धन मेरे पास है। अब इस धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। हाँ रामू, अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गया तो भगवान को याद कर लेना। रामू शामू के पास से निकलकर सोचता है, चलो अब मैं शामू को छोड़ के जा ही रहा हूँ तो खाली हाथ क्यों जाऊं। शामू का नाम लेकर लोगों से दक्षिणा मांगता हूँ। रामू हलवाई के पास जाकर बोला, अरे भाई, मेरे गुरु के लिए कुछ दक्षिणा तो दो। हाँ हाँ महाराज, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे धंधे में बरकत आई है। ये लीजिए मेरे तरफ से। फिर सुनार के पास जाकर रामू, अरे भाई, मेरे गुरु के लिए कुछ दान दक्षिणा तो दो। हाँ महाराज, ये लीजिए। मेरे गुरु के आशीर्वाद से तुम्हें ये सब मिला है और उनके लिए बस इतनी ही दक्षिणा। ओ सोने के कड़े मेरे गुरु के हाथ में अच्छे दिखेंगे। ये भी लीजिए महाराज। रामू बहुत सारा धन जमा करके जंगल के रास्ते जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया। तलवार निकाल कर मारने वाले ही होते हैं। तो रामू हाँ को रामू, शामू की अगर तुम बताई किसी बात मुसीबत याद में आती फंस है गया तो और भगवान मन को ही याद मन कर लेना। भगवान का नाम भगवान लेता की है। रक्षा करना है, भगवान की और रक्षा कुछ ही करना। समय में डाकुओं का भागने मत पीछा दो। करते राजा के सैनिक आते देख डाकू वहां से भाग जाते हैं। रामू अब समझ जाता है, भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिल जाता है। और रामू लौटकर शामू के पास वापस आता है।